हेलो नमस्कार दोस्तों, ये रिश्ते क्या कहलाता है में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का एपिसोड जहाँ पे हम देखते हैं कि अरमान को दस्तखत करने होते हैं क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि या तो आप अपनी बीवी को बचा सकते हैं तो बच्चे को। अरमान बहुत ही ज़्यादा टूट चुका है। वो सोचता है कि वो अभीरा को बचाए, अपने बेबी को, दोनों उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बीएसपी भी और वह बच्चा भी। लेकिन तभी वो देखता है कि इनक्यूबेटर जा रहा है, डॉक्टर लेके जा रही है और वो घबरा जाता है कि ये किसके लिए। वो बोलता है आपका बेबी प्री मैच्योर, इसके लिए हमें इनक्यूबेटर की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद अरमान जो होता है फिर किसी तरह वह साइन करता है और वह अपने बच्चे के लिए साइन करता है क्योंकि अभीरा से उसने प्रॉमिस किया था। रोहित को भी वही दिया जाता है फाइल और रोहित साइन कर चुका होता है। वो जानता है कि अरमान टूट चुका है, इसलिए वह अपने हाथों से वह फाइल लेके जाता है डॉक्टर के पास सबमिट करने। यहाँ पे देखता है अरमान की उसे ऐसा महसूस होता है जैसे अभीरा उसके पास आई है और वह उसको आखिरी अलविदा कह रही है। वो उसको बोलती कि तुम मेरे बीएसपी का ख्याल रखना अरमान, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दे दी, अब मैं इस दुनिया में ज़्यादा दिन तक नहीं रहूँगी, मैं जा रही हूँ। मैं ये कहने वाली हूँ कि तुम मेरे बच्चे का सबसे अच्छा ख्याल रखोगे, मुझे पता है। अरमान बोलता है अभीरा मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा, मेरे बारे में सोचो। अभीरा बोलती है कि यही हमारे भाग्य में लिखा था अरमान, तुम्हें ये समझना होगा। अरमान ये सुन के टूट जाता है और वह अभीरा वहाँ से चली जाती है। तभी अरमान बौखला जाता है, वो पगला जाता है और वह रोने लगता है। तेज से अभीरा कहने लगता है। तभी रोहित देखता है कि अरमान की हालत बहुत ख़राब है। वह रोहित जो होता है अरमान को चुप कराता है और उन्हें गले पकड़ कर रोने लगता है और वह अपने भैया को शांत कराने की कोशिश। तभी डॉक्टर आती है और बोलती है कि आप लोगों की दोनों बीवी जो है अभी जो खतरे से बाहर है, वो दोनों अभी अपनी सांस ले रही हैं। ये सुनकर अरमान और रोहित खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे रोहित पूछता है हमारे दोनों बीवी का क्या हुआ, तभी डॉक्टर कहते हैं कि सॉरी, हम किसी एक बेबी को बचा पाए, किसी एक बेबी को नहीं बचा पाए। यहाँ पे अरमान और रोहित दोनों शौक है, आखिर किसका बच्चा नहीं बच पाया है। रोहित देखता है कि डॉक्टर उधर से एक बच्चा लेके आ रहा है जिसमें रूही एडमिट है। लेकिन तभी अरमान देखता है कि जैसे अभीरा का रूम खुलता है तभी वो देखता है कि अब वह बेबी इनक्यूबेटर खाली है, बेबी उसमें नहीं है। अरमान जो होता है चक्का बक्का रह जाता है और उसके मुँह से एक शब्द नहीं निकलता है और वह रोने पे। तभी डॉक्टर लेके आते हैं, बोलते हैं रोहित ये तुम्हारा बेबी है, इसे पकड़ो। और रोहित जैसे ही बेबी लेता है लेकिन वो दूसरी तरफ देखता है कि अरमान की हालत बहुत ही ख़राब है, उस इनक्यूबेटर में एक बेबी भी नहीं है और अभीरा जो है बेहोश पड़ी हुई है। यह देख के रोहित के भी आंसू रुक नहीं रहे होते हैं। हम लोग डॉक्टर को किसी तरह बेबी दे देता है और वो देखता है कि अरमान की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। अरमान जो बोलता है कि ये इनक्यूबेटर खाली क्यों आ रहा है, इसमें आप मेरे बेबी को डालो, कैसे भी डालो। डॉक्टर बोलते हैं हम बता चुके हैं कि आपका बेबी नहीं बच पाया। ये सुनकर अरमान टूट जाता, बोलता है ऐसे कैसे बोल सकते हो, हमारा बीएसपी नहीं आने वाला। रोहित देखो ना ये लोग कैसे बोल रहे हैं। रोहित अरमान को बहुत ही चुप करने की कोशिश, लेकिन वह उसको पकड़ के ही रोने लगता है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि कावेरी जो होती है वह अपनी दोनों बहुओं का वेलकम करने के लिए अपनी थाल सजाए रहती है। एक थाल में अभीरा अरमान का नाम और दूसरे में रोहित रूही का नाम, और बच्चों के लिए कंगन भी बनाए रहते हैं और वह लड्डू गोपाल भी उन थाली में रख रहे होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वह सोच रही होती कि मैं एक बार हॉस्पिटल में कॉल कर लेती हूँ, दोनों की हालत अच्छी है कि नहीं। जैसे वो कॉल करती हैं सिटी हॉस्पिटल में पता करने के लिए कि उनकी दोनों बहुएं ठीक है कि नहीं, तभी उन्हें पीछे से आवाज़ आती है कि उनको बोल दो उनकी एक बहू का बच्चा जो है नहीं बच पाया, सिर्फ एक ही बहू को बच्चा हुआ। ये सुनकर कावेरी के हाथ से जो होता है वो फ़ोन गिर जाता है। वो सोचती है कि आखिर किस बहू का बच्चा नहीं बच पाया, आखिर किसकी वजह से ये सब हुआ, आखिर क्या हो रहा है। किसी तरह कावेरी हिम्मत करके फ़ोन पे पूछती है। फिर डॉक्टर बोलते हैं हम ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बता सकते। यहाँ पे विद्या जो होती है वो बौखलाई हुई रहती है। वो माधव से कहती है कि आप कॉल करके एक बार क्यों नहीं। माधव डांट देते, बोलते बार बार विद्या कॉल मत करो। यहाँ पे अरमान जो होता है वो अभीरा के पास आता है, उसका हाथ पकड़ कर रोने लगता है कि सॉरी अभीरा, हम अपने बीएसपी को नहीं बचा पाए। यहाँ इंजेक्शन की वजह से। डॉक्टर बोलते हैं इंजेक्शन की बात नहीं, इंजेक्शन आने से पहले बेबी ने दम तोड़ दिया था। यहाँ पे आपके बेबी को प्रीमेच्योर डिलीवरी थी, इसलिए वो ज़्यादा रिकवर नहीं कर पाया। आप अपने बच्चे को एक बार देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। उसके बाद अरमान बोलता है नहीं, लेकिन फिर उसको समझ में आता है कि इंजेक्शन की वजह से नहीं है, उसकी किस्मत में ही नहीं था और किस्मत की चीज़ों को हम मार करके नहीं ले सकते। फिर वो किसी तरह अपने बीएसपी को लेता है और बहुत ही फूट कर होता है और वह कहता है उस बच्चे से कि हम तुमको नहीं बचा पाए बीएसपी, तुम्हारे मम्मा और पापा ने बहुत ट्राई किया तुम्हें इस दुनिया में लाने के लिए, लेकिन शायद भगवान को ही मंजूर नहीं था, हम बिना बच्चे के ही रह जाएंगे लगता है। विद्या ज्योति बहुत ही घबराई हुई रहती है। वह आंगन में आके बहुत ही तेज़ से रोने ही लगती है और हाँफने लगती है। वो बोलती है मेरा जी बहुत मचला रहा है। तभी माधव जी आते हैं, बोलते हैं कि विद्या तुम अपनी दवाई खाओ पहले और फ़ोन बाद में करो। फ़ोन रख देते हैं और विद्या को उसकी दवा देते हैं। विद्या दवा खाती है और फिर बोलती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे लग रहा है पता नहीं किस बच्चे की इम्तहान की घड़ी है, वो ख़त्म ही नहीं हो रही है, हमेशा कुछ ना कुछ अशुभ होता जा रहा है, मेरा मन एकदम बेचैन सा हो गया, पता नहीं क्या होगा। यहाँ पर माधव जी कहते कुछ गलत नहीं होगा, जो होना हुआ था वो सब हो चुका है, अब सब अच्छा होगा, तुम ज़्यादा सोचो मत, और अगर होगा भी तो माँ तुम हो, तुम संभाल लोगी, मुझे पूरा भरोसा है, तुम माँ में एक अलग ही शक्ति होती है। माधव किसी
तरह विद्या को संभालता है। लेकिन अरमान जो है वह अपने बच्चे को देख के बहुत फूट फूट कर रोता है और सारी अपनी जो भी बातें रहती है वो उससे कहता है। और अभीरा यहाँ पे बेहोश पड़ी, लेकिन जब अभीरा को होश आता है तो वो बौखला जाती है। वो अरमान से बोलती है कि मेरा बच्चा कहाँ है, अरमान लेके आके दो, मेरा बीएसपी कहाँ है, लेके आके दो। तभी वो अरमान को पकड़ कर खींचने लगती है, लेकिन रोहित वहाँ आ जाता है और देखता है कि अभीरा की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, किसी ट्रॉमा से गुजर रही है। तो वह रोहित बोलता है आपका बेबी यहाँ पे है, और वह अपना बच्चा जो होता है अभीरा को देता है ये कह के कि ये तुम्हारा बीएसपी है। लेकिन जब अरमान जो होता है उस रूम से निकलता है तो रोहित को बोलता है तो ये रूही और तुम्हारा बच्चा, तुमने ऐसा अभीरा को झूठ क्यों बोला। रोहित बोलता है मुझे पता है आप मेरे बच्चे का अच्छा देखभाल करोगे, झूठ नहीं है, प्लीज़ भैया इसे मान जाओ। और इसी में सबकी खुशी। आगे एपिसोड में लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।